हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बुला सकते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से बुला सकते हैं। चलिए समझते हैं और अच्छे से। A reaction in which oxidation and reduction both take place simultaneously। मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी एक साथ होता है, आप ऐसे रिएक्शन को क्या बुला सकते हो? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से बुला सकते हो। इसका मतलब अगर मुझे रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले सब कुछ भूल के हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, सबसे पहले आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर आप ऑक्सीजन का एडिशन करवाते हो उसको आप क्या बुला सकते हो? ऑक्सीडेशन। जैसे कार्बन था, कार्बन में आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, क्या बन गया यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इस रिएक्शन को बड़े ही आसानी से बोल सकते हो, क्या हो? ऑक्सीडेशन। ठीक है। या तो दूसरा तरीका है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो आपने यहाँ पर जो था CH4, एक मीथेन होता है, मीथेन में से आपने क्या किया? हीट करके मान लो कि हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इस रिएक्शन को आप क्या बुला सकते हो? इस रिएक्शन को भी आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। और एक तरीका है ऑक्सीडेशन बोलने का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ स्पेशीज। कोई भी स्पेशीज हो, अगर उस वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो भी आप उसको क्या बुला सकते हो? ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर सोडियम था, एक मेटल है, मेटल का जनरल काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और अपने पे चार्ज क्या क्रिएट करवा लिया है? Na+ का चार्ज। तो आप इसको क्या बुला सकते हो? ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। और एक और डेफिनेशन है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम आगे देखने वाले हैं, बट इन शॉर्ट अभी बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सिंपल होता है किसी भी एटम पे कितना चार्ज है या फिर किसी भी आयन पे कितना चार्ज है, सिंपली। ठीक है। तो Fe जो था, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने पे चार्ज क्रिएट कितना कर लिया है? Fe+2 का चार्ज क्रिएट किया। तो फिलहाल Fe पे कितना चार्ज था? 0। ठीक है। बट यहाँ पर चार्ज कितना हो चुका है? +2 का चार्ज हो चुका है। मतलब चार्ज इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि चार्ज जो है 0 से लेके +2 तक जा चुका है। तो आप इसको भी क्या बुला सकते हो? ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। एक और डेफिनेशन है लास्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन एलिमेंट्स का अगर आप एडिशन करवाते हो तो आप उसको क्या बुला सकते हो? ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिडक्शन का। तो रिडक्शन का मतलब उसका उल्टा ही होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा मतलब रिडक्शन हो गया अपने आप। वहां पर क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हो गया इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उस रिएक्शन को उल्टा कर दो बस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हीट करने पे मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर आपने उसने बनाया, तो यहाँ पर उसने ऑक्सीजन क्या कर लिया है? रिमूव कर लिया है। इसलिए हम लोग ऐसे रिएक्शन को क्या बुला लेते हैं? रिडक्शन बोल देते हैं। इसके बाद वहां पर क्या था? ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या हो चुका है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पर हम लोग हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन का क्या करवा रहे हैं? एडिशन। कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो चुका है और बना लिया इसने CH4 मीथेन। तो आप इसको भी क्या बुला सकते हो? रिडक्शन के नाम से बुला सकते हो। वहां पर क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर हो चुका है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पेशीज। अगर कोई भी स्पेशीज हो, जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, तो अगर कोई स्पेशीज है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या बुला सकते हो? रिडक्शन के नाम से बोल सकते हो उसको। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और क्या बना लिया? Cl- आयन। तो आप इसको रिडक्शन बुला सकते हो। और एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर क्या हो चुका है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर Fe2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लिया? Fe। यहाँ पे चार्ज कितना था? +2 का।
यहाँ पर चार्ज कितना है 0। 2 से चार्ज किस में चेंज हो चुका है 0 में, मतलब चार्ज डिक्रीज हो चुका है, तो इसीलिए आप इसको भी क्या बोल सकते हो, रिडक्शन बोल सकते हो। एंड लास्ट डेफिनेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां पर था, इसका उल्टा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर दिया है, शायद दिख नहीं रहा होगा, MgF2 ने क्या किया है, फ्लोरीन लॉस करवा लिया है, बना लिया Mg+F2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, तो इसलिए आप उसको रिडक्शन बोल सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर शॉर्ट में ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं उसको। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिस जो खुद के अंदर क्या लेके रिडक्शन और वो आगे वाले का क्या करवा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसको आप क्या बुला सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से बुला सकते हो, ठीक है। A substance which itself undergoes reduction and cause oxidation of another species, मतलब खुद के अंदर क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, और दूसरों का क्या करवाना चाहिए, वो ऑक्सीडेशन। ऐसे स्पेशीज को आप क्या बुला सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बुला सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जरा, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन चेंजेस टू Zn2 प्लस कॉपर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, जिंक को जिंक से कनेक्ट कर लेता हूँ एंड कॉपर को कॉपर से कनेक्ट कर लेता हूँ। जिंक पे चार्ज कितना था, 0 था, यहाँ पर जिंक पे चार्ज कितना है, +2 का चार्ज है, कॉपर पे चार्ज कितना है, +2 का, और कॉपर पे चार्ज कितना है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर जिंक का जो चार्ज है वो 0 से लेके +2 तक चला गया है, मतलब चार्ज इंक्रीज हो चुका है। जिसमें भी चार्ज इंक्रीज होता है उसको आप क्या बुलाते हो, ऑक्सीडेशन करके बोलते हो, ठीक है। कॉपर +2 पे था और यहाँ पर किस में चला गया है, 0 में चला गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, तो सिंपल सा आंसर होगा जिसके अंदर रिडक्शन होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिलहाल इस केस में हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर 2 प्लस आयन, क्योंकि उसका खुद के अंदर क्या हुआ है, रिडक्शन, और उसने दूसरे का क्या करवा दिया है, ऑक्सीडेशन, इसलिए आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट के नाम से बुला सकते हो। इसी की तरह और एक टर्म है जिसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। इसी का उल्टा, एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद के अंदर ऑक्सीडेशन करवाता है लेकिन दूसरों का क्या करवाता है, रिडक्शन, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट के नाम से बुलाया जाता है। फिर से चलिए वही एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन किस में हुआ था, जिंक में ऑक्सीडेशन हुआ था और कॉपर में क्या हुआ था, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हुआ था वो क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ था वो क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो कि एक LIC एजेंट है, वो अपना LIC पॉलिसी किसको बेचेगा, खुद को बेचेगा कि दूसरे को बेचेगा, दूसरे को बेचेगा, सही बात है ना। तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन किसका करवाएगा, दूसरे का, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन किसका करवाएगा, दूसरे का। तो इन सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसको समझते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, या फिर बोल सकता हूं एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बुलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से बुला सकते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, a reaction in which more reactive element displaces less reactive elements from a compound
आप ऐसे रिएक्शन को क्या बुला सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से बुला सकते हो। तो जैसे एक एग्जांपल दिया, कॉपर सल्फेट ने जिंक से रिएक्ट किया और बना क्या लिया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो है जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। इसका मतलब कि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये मैं बोल सकता हूँ। ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, आप उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर करके। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब मैंने बताया था, किसी भी स्पेशीज पे कितना चार्ज प्रेजेंट है आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से बुला सकते हो। बट ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम लोग देखने वाले हैं एंड फॉलो करने वाले हैं फ्यूचर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई भी एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब होता है जब वो किसी और एलिमेंट से कंबाइन ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्टेट। तो ऐसे केस में इन सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। जैसे H2, ये अभी किसी से नहीं जुड़ा हुआ, खुद से जुड़ा है। Cl2 किसी से, ओजोन, ओजोन में भी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है बट तीनों ऑक्सीजन खुद ही से जुड़ा हुआ है, किसी और एलिमेंट से नहीं जुड़ा है, तो ये भी इसका 0 आएगा। S8, सल्फर 8 है बट 8 का 8 सल्फर ही है, कोई और एलिमेंट नहीं है, इस केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही आएगा। P4, फॉस्फोरस है बट चारों के चारों फॉस्फोरस ही है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही आएगा। O2 0, कैल्शियम 0, यहाँ तक आप सोडियम भी लिख लो तो भी 0 आएगा, मैग्नीशियम भी लिखोगे फ्री स्टेट में तो भी 0 आएगा, कार्बन भी लिखोगे तो भी 0 ही आएगा। तो कोई भी एलिमेंट जब तक खुद से कंबाइन है, किसी और से कंबाइन नहीं है, आप बोल सकते हो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, अगर कोई मोनो एटमिक आयन है, ऐसा एक एटम और उस पर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। अगर कोई मोनो एटमिक आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या निकल के आता है, उसके चार्ज के इक्वल निकल के आता है। जैसे समझिए सोडियम है बराबर, अगर मुझे Na+ है तो इसका ऑक्सीजन स्टेट मुझे अगर कोई पूछे, मैं सीधा लिख के आऊंगा यहाँ पर +1। मैग्नीशियम है तो इसका ऑक्सीजन स्टेट मुझे अगर कोई पूछे तो मैं सीधा लिख के आऊंगा +2। F पे यहाँ पर माइनस का चार्ज है, अगर मुझे कोई पूछे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो मैं लिख के आऊंगा -1। अगर मुझे कोई पूछ लेगा क्लोरीन माइनस का चार्ज है उसके ऊपर, इसका ऑक्सीजन स्टेट बताओ, मैं लिख के आ जाऊंगा -1। इन शॉर्ट, अगर कोई एक एटम है, इन शॉर्ट अगर कोई एक एटम है और अगर उस पर चार्ज, हाँ, इन शॉर्ट अगर कोई एक एटम है और अगर उस पर कुछ चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उसके चार्ज के इक्वल ही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जनरली तो सारे कंपाउंड्स में -2 का शो करता है चार्ज, जनरली सारे। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। जनरली ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम कंपाउंड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। जैसे एग्जांपल ले लो वाटर का, वाटर के केस में अगर मुझे पूछे तो इसका आता है ऑक्सीडेशन स्टेट -2। कैल्शियम ऑक्साइड में होगा इसका -2, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें -2 होगा, एक्सेप्ट कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है। और एक्चुअली आपको वो याद रखना है, ठीक है, अगर ये केसेस दिखे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है, बाकी सारे केस में आपको याद रखना है इसका -2 ही रहता है। जैसे एग्जांपल एक्सेप्शन है परऑक्साइड, जैसे कि Na2O2 सोडियम परऑक्साइड करके होता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड करके होता है। इन दोनों केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आता है, -1 निकल के आता है। और एक एक्सेप्शन है जहां पर बोला जाता है उसका सुपर ऑक्साइड करके, इसका एग्जांपल है K2O पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आता है, -12 निकल के आता है। और एक आखिरी एक्सेप्शन है जिसका नाम है OF2। एग्जांपल क्या है, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इस केस में जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है
वो माइनस से सीधा क्या हो जाता है, +2। तो इसको समझ लेते हैं माइनस से +2 हुआ क्यों। तो देखिए आपका ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपका फ्लोरीन है, यहाँ पर आपका फ्लोरीन है। आप खुद बताइए इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, ऑक्सीजन की फ्लोरीन। तो बाकी गैसेस में तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था और बाकी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इसलिए माइनस आ रहा था। पर इस केस में ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है। तो मान लो इसने एक बार खींचा तो इस पे आ गया -1 और इस पे आ गया +1। फिर इसने एक बार और खींचा, इस पे आ गया -1, इस पे आ गया +1। तो ओवरऑल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ चुका है, +2 का चार्ज आ चुका है। यही रीजन है कि OF2 के केस में ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, +2 का चार्ज आ जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हाइड्रोजन करके। अब हाइड्रोजन जो डिपेंड करता है कि इसके साथ जो जुड़ा हुआ एलिमेंट है वो मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर हाइड्रोजन जो एक नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, जैसे कि क्लोरीन हो गया यहाँ पर, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, तो अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा है तो उसका चार्ज क्या होगा, +1 का चार्ज होगा। क्योंकि उस केस में नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया, +1 का चार्ज। और ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, जो भी रहेगा -1 का चार्ज, -2 का चार्ज, जो भी चार्ज आते रहेगा अपने हिसाब से। तो और अगर हाइड्रोजन जो है मेटल से जुड़ा है तो मेटल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन देना। तो इस केस में हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे क्या आने वाला है, माइनस का चार्ज। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है सोडियम से जुड़ा है, तो सोडियम एक मेटल है, इस पे आ जाएगा -1 का चार्ज। हाइड्रोजन जो है कैल्शियम से जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, आ जाएगा इस पे -1 का चार्ज। इन शॉर्ट कहूँ अगर मेटल से जुड़ा है अगर हाइड्रोजन तो -1, नॉन मेटल से जुड़ा है तो +1। अब पूरे को एक समरी में एकदम शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। फ्री स्टेट में है तो 0 रखना है, बराबर। अगर कोई मोनोएटमिक आयन है जिसपे कोई चार्ज है तो हमेशा उसके चार्ज के इक्वल रहेगा। अगर ऑक्सीजन है तो उसका वैल्यू क्या निकलता है हमेशा, जनरली तो -2 होता है। पर ऑक्साइड के केस में हो जाता है इसका -1, सुपर ऑक्साइड के केस में हो जाता है -1/2 और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में हो जाता है +2। हाइड्रोजन की बात करें तो सिंपल है, नॉन मेटल है तो +1, मेटल है तो -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और केस आता है हेलोजन का केस, जहाँ पर फ्लोरीन का तो कोई झंझट ही नहीं है, फ्लोरीन तो हमेशा -1 ही शो करेगा। इसका रीज़न कोई बता सकता है तो कमेंट कीजिए। हाँ, तो मैं रीज़न बता देता फिलहाल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, इसीलिए कोई भी कंपाउंड ले लो आप, सारे कंपाउंड में फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा क्या होता है, -1 ही होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका केस, जब तक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कॉर्नर पे है तब तक क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जहां पर वो सेंटर में होता है, उस केस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकता है। ठीक है, फिलहाल देखिए HCl, HBr, HI, तीनों केस तीनों केसेस में आपका जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कॉर्नर पे है तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, -1, -1, -1। बट मान लो कोई एक ऐसा केस है जहां पर क्लोरीन सेंटर में है, कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने H, ऐसा कोई भी एक एग्जांपल ले लिया मैंने और एक और जोड़ देता हूँ मैं। तो क्लोरीन इस वक्त क्या है, सेंटर में है। तो जब सेंटर में है तो हमेशा -1 रहेगा, ये जरूरी नहीं है, उसका चार्ज बदल सकता है। और अच्छी बात यह है कि जब भी सेंटर में रहता है हेलोजन तो उसका वैल्यू निकालने बोला जाता है और आप आराम से निकाल लोगे। तो यही सब हम लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है अलग अलग एलिमेंट्स का। हम्म, तो यही हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है जब वो सेंटर में प्रेजेंट हो तो। ठीक है, जो भी पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया होगा। तो बाकी का कंसेप्ट कल देखेंगे, बाकी जो भी लिखा गया है बोर्ड पे वो सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बाकी का लेक्चर कल देखते हैं या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।